Hello everyone. Here this is chapter number 5 expansion formulae for class 8. So आज हम लोग ये नया वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का. So अब हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए. सो देखते हैं आप यहाँ पे नए वाले जो अलग अलग प्रकार के हमने आइडेंटिटी फार्मूले अभी तक देखे. बहुत सारे जो बच्चे हैं ये नॉन हो गए इस फार्मूले से. आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा. तो अभी जो फार्मूले हैं एक्चुअल ये कैसे फॉर्म हुए हैं ये हमें क्या करना है अब हम देखते हैं. सो पहला वाला जो तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. तो इसका एक्चुअल में मीनिंग है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो है ये ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट एंड हियर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट. मतलब ऐसे दो ब्रैकेट में ए प्लस बी है और इनका क्या है ये मल्टीप्लिकेशन है. सो अब देखते हैं कि ये आगे का जो है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है. तो ये कैसे आएगा तो वो हमें क्या करना है अभी देखना है. सो मतलब हमें इसका आंसर जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये कैसे आया ये देखना पड़ेगा. सो अब यहाँ पे क्या करते हैं दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है. तो ये जो है ए बी को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं पहले ब्रैकेट का पहला वाला जो नंबर है उसको दूसरे ब्रैकेट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और उसके बाद अभी ये बी लिखते हैं यहाँ पे और फिर ए प्लस बी यहाँ पे लिखा. राइट. मतलब ये जो बी है इसको भी हम लोग ये जो नेक्स्ट वाला ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई किए. अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय ए. तो ए स्क्वायर हो गया इधर फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी तो ये ए बी हो गया. अब फिर से ये जो बी दिखाई दे रहा है बी और ए का मल्टीप्लिकेशन. सो ए बी क्या होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी फिर से प्लस बी ए बी और इस बी का मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ बी स्क्वायर. बट यहाँ पे देखिए अभी ए बी और ए बी दो टाइम्स लिखा है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं 2ab ऐसे लिखते हैं और ये बी स्क्वायर जो है इसको नीचे ला लिया और ये ए स्क्वायर को भी नीचे लिख लिया. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन हियर हमें क्या मिल गया ये जो फार्मूला लिखा है इधर यहाँ पे जो फार्मूला लिखा था उसका हमें क्या मिल गया दोनों तरफ का आंसर मिल गया. मीन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर. मतलब यही है इसके पीछे का एक्चुअल मीनिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब देखते हैं आगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का. तो इधर भी ऐसा ही है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. मतलब इसका मीनिंग ये है a माइनस बी. सो आई एम चेंजिंग द कलर जस्ट वेट अ सेकेंड. a माइनस बी और दूसरा वाला a माइनस बी ऐसे दो टाइम्स a माइनस बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. सेम ऐसे ही करते हैं. अब ग्रीन वाला ब्रैकेट का पहला जो नंबर है ये उससे क्या करते हैं ये पिंक ये जो है इस सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. उसके बाद यहाँ पे माइनस बी है तो ये माइनस बी यहाँ पे लेते हैं और दूसरा वाला ब्रैकेट फिर से लिखते हैं ए माइनस बी. ए वाला ब्रैकेट फिर से लिखा. अब फिर से ब्रैकेट के बाहर जो ए है उसको क्या करते हैं दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो फिर क्या होगा इधर ए स्क्वायर और यहाँ पे होगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी. उसके बाद ये माइनस बी यहाँ पे लिखा और ये माइनस बी का ए के साथ मल्टीप्लाई. मतलब क्या होगा ए माइनस बी ए लिखो या माइनस ए बी लिखो दोनों क्या है सेम है. उसके बाद फिर से ये माइनस बी और ए का माइनस बी और माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन. सो माइनस बी और माइनस बी प्लस हो जाएगा और इधर क्या होगा बी स्क्वायर. अब देखिए इधर माइनस ए बी और माइनस ए बी तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2ab. ए प्लस बी स्क्वायर को नीचे लिख देते हैं और ये यहाँ का ए स्क्वायर को भी इधर लिख देते हैं. तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ पे क्या हो गया फॉर्म हो गया. सो यहाँ पे देखिए ये जो हमें आंसर मिला तो ये आंसर इधर का मैच हो गया. राइट. सो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग
इनसाइड दिस फॉर्मूला। तो ऐसे क्या हुए फॉर्मूले फॉर्म हुए। तो ये क्या है सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो फिर ये फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि हम जब कोई भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ किया तो क्या होता है हमारा टाइम रिड्यूस होता है। तो फार्मूले का मतलब वही है कि हमारा जो टाइम है उसको रिड्यूस करना। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द फार्मूला। अब ये थर्ड वाला देखो a माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे फॉर्म हुआ है वो भी देखते हैं। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन सब का, तभी जाके हमें क्या होगा समझ में आएगा। a प्लस बी है ब्रैकेट में और यहाँ पे है a माइनस बी। सो सेम एज इट इज़ पहला वाला ब्रैकेट में पहला वाला जो नंबर है a, इसका क्या करते हैं दूसरा वाला ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। यहाँ पे खाली आपको क्या करना है तो साइन के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि पहला वाला ब्रैकेट में प्लस है दूसरा वाला ब्रैकेट में माइनस है। अब ये जो b है प्लस वाला उसका क्या करते हैं दूसरा वाला ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब a का मल्टीप्लिकेशन इस a से होगा और फिर इस माइनस b से होगा। तो कैसे लिखना पड़ेगा a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, उसके बाद b माइनस b के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो यहाँ पे आंसर मिलेगा माइनस a मल्टीप्लाई बाई b प्लस अब इस b का और a का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे प्लस a भी हो गया और फिर ये b का और इस b का मल्टीप्लिकेशन। अब ये माइनस और प्लस है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस b स्क्वायर। सो यह अब यहाँ पे a माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक प्लस ए बी है और एक माइनस ए बी। जैसे कि हम क्या करते हैं -1 और +1, इसका मीनिंग क्या होगा 0। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मतलब माइनस ए बी और प्लस ए बी कट होगा 0 होगा इनका आंसर। सो अभी जो रिमेनिंग नंबर है वो लिखते हैं यहाँ पे है ए स्क्वायर और इधर है माइनस बी स्क्वायर। सो ये जो आंसर है ये मिल गया हमें यहाँ पर। सो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड दिस फार्मूला। सो ये ऐसा फार्मूलेस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इसके ऊपर के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। और ये जो एग्जांपल्स है ये एग्जांपल देखोगे तो हमें क्या होगा कि थोड़ा क्या क्लू मिलेगा कि एक्चुअल में क्या करना है हमें। तो ये जो x है इधर ax प्लस 2y, ax और y ये क्या है सारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब कोई भी अननोन नंबर्स। अब x प्लस 2y ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं पहला वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। सो पहला वाला फार्मूला डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सपांड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब दो नंबर है यहाँ पे दो डिजिट है एक x और 2y, ये दो यहाँ पे नंबर्स लिए हैं तो दोनों को क्या करना है यहाँ पे 2। ये ए बी रहता है तो a मतलब x है और b मतलब 2y है और फिर आगे का जो b स्क्वायर है वो है यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे लिखते हैं 2y ब्रैकेट स्क्वायर। सो फिर थर्ड स्टेप आएगा हमारा। अब ये थर्ड स्टेप में ये x स्क्वायर है इधर और प्लस अब यहाँ पे देखिए 2x और ये 2y, तो ये हो जाएगा 4xy और इधर का जो है वो हो जाएगा 4y स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें जो ये 4xy है ये 4xy क्या करना है इधर पुट करना है। सो यहाँ पे इस तरह हम लोग ब्रैकेट में जो अननोन नंबर है ये हम लोग क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। सो गाइस आपको क्या करना है इसमें जो दिए गए जो एग्जांपल्स है इसको आप ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, हम लोग क्या करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में वो जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है इसमें पाँचों में से वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और फार्मूला जो है उसको लर्न कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।